हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 1 गद्य चैप्टर है, गद्य में से जो आपके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी जो मैंने देखो जीवन परिचय पहले ही कंप्लीट करा दिए थे। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के पॉइंट से मैं बात करूं तो इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जीवन परिचय बनता है तथा एक आपका जो प्यारे बच्चों क्या बनता है आपका, देखिए यहाँ दिए गए इनके प्रश्नों के उत्तर बनते हैं, अर्थात गद्यांश बनता है, उसकी व्याख्या करते हैं तथा उससे रिलेटेड नीचे दो तीन तीन क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उन्हें हमें हल करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में वही सब कुछ करने वाले हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए, ये मैं ऑलरेडी पहले ही करा चुका हूं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में भी फर्स्ट यानी कि निम्नलिखित अवतरणों के आधार पर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके सामने गद्यांश दिया होगा और उससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे। तो इस तरीके का पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब पहले आप देखिए इसको सरल भाषा में थोड़ा समझ लो, फिर उसके बाद मैं अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको लिखने में नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। उम्मीद है हर बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा, देखिए ये करा, हम लोग ऐसे समाज में ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जब कि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। कहने का मतलब है यानी कि आप ये कह सकते हैं, जो कवि है, कवि का कथन है कि जो किशोर अवस्था यानी कि जो हमारी युवा अवस्था में जब हम अपने घर की सीमाओं से बाहर यानी कि जब हम घर से बाहर निकल के समाज में प्रवेश या प्रारंभ करते हैं, समाज में रहने के कुल योग्य होते हैं। कहने का मतलब जब हम घर से निकलकर समाज में प्रवेश करते हैं यानी कि उनकी सीमाओं से बाहर निकलते हैं या संसार की सीमाओं में प्रवेश करते हैं, तब उस समय में संसार का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता। अर्थात जब हमारा चित्त यानी कि हृदय कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है, यानी कि हम अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कर पाते। हमारा हृदय कोमल इतना होता है कि हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है, चाहे इसमें बुरा संस्कार हो या गलत हो, हम हर तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात हमारा जो दुनियादारी की जो बातों में जो मन होता है वो शून्य होता है। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए पहले आप ध्यान से समझ लो, फिर मैं हाथ से लेकर नोट्स भी आपको दिखाऊंगा। आगे करा, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्वता रहती है। कहने का मतलब है हमारे जो भाव हैं, जो हमारे हमारे अंदर की इच्छाएं हैं अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्वता यानी कि हम हर तरीके से शून्य रहते हैं, हम परिपक्व नहीं होते समाज की बातों से। और अपरिमार्जित यानी कि किसी भाव या किसी भी बातों से हम परिपक्व नहीं होते, हर बातों से अनजान रहते हैं, चाहे वो बात बुरी हो या भली हो। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। अब आगे है हमारे प्यारे बच्चों, हम कहेंगे हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, यानी कि जिसे जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनवाए चाहे देवता। देखिए इस लाइन का पूरा सीधा सीधा सा मतलब ये निकलेगा, यानी कि हम कच्ची अवस्था में होते हैं, उस प्रकार होते हैं जिस प्रकार अगर आप कुम्हार की देखेंगे, कुम्हार जो है प्यारे बच्चों कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है जिसे हम तोड़कर किसी भी प्रकार के रूप में उसका रूप दे देते हैं। यानी कि कुम्हार ने कुम्हार को देखा होगा, वो कच्ची मिट्टी के बर्तन को वो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सकता है। अब जिसे वो चाहे यानी कि जैसा चाहे वैसा बना सकता है। उसी प्रकार हम भी उसी प्रकार कच्चे मन के होते हैं, आप जिसे चाहें जैसा बना सकते हैं। उस रूप के का क्या उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनवाए चाहे देवता। यानी कि हमें ना होने यानी कि आप ये कह सकते हैं, यानी कि इसका अर्थ है आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि संसार संसार का जो वास्तविक ज्ञान न होने के कारण बालक की कोई भी रूप दे सकता है। यानी कि जो हम बालक हैं, आप हमें कोई भी रूप दे सकते हैं। कोई दुष्ट व्यक्ति हमें चाहे तो राक्षस बनवा सकता है, राक्षस की जो हमें आदतें अंदर डलवा सकता है। अगर सज्जन रूपी कोई व्यक्ति हमें अपनी ज़िंदगी में मिल जाए तो वही सज्जन व्यक्ति हमें देवता भी बनवा सकता है, अच्छे यानी कि अच्छे गुण हमारे अंदर विचार ला सकता है। उम्मीद है आगे इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे
ऐसा लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यानी कि ऐसे लोगों को हम बुरा नहीं कह सकते, नहीं बुरा बना सकते जो हमसे अधिक दृढ़ और मजबूत संकल्प के होते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। बात समझ में आ गई? यानी कि जिसके दृढ़ संकल्प होते हैं उनकी बातों को हम बिना किसी विरोध के चुपचाप मान लेते हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं। ये परंतु अगर हम उन लोगों के साथ बुरा करेंगे जो हमारी बातों को सबसे ऊपर रखते हैं तो उनको साथ बुरा बुरा करना भी बहुत बुरा है, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारी कोई सहारा रहता है। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि किसी प्रकार से नहीं कह सकते यदि हम कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो हमारे लिए भी क्या हानिकारक होगा। ऐसे ही लोग हमारे व्यवहार को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते। उम्मीद है जो मैंने समझाने की कोशिश करी अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर एक दो पॉइंट भी डाउट में रहा होगा तो चलिए हाथ से लेकर नोट्स में आपको दिखा देता हूँ, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने सारे लिख लिए हैं। सब एक ही क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं हाथ से लिखे हुए नोट्स को। चलिए तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, शुरू का एक अक्षर लिखना है, लास्ट का भी आपको एक दो अक्षर लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए शुरू में क्या हम लोग, तो हमने लिखा हम लोग, फिर लास्ट में एक शब्द हो जाता है प्यारे बच्चों, क्या है, सहारा रहता है। तो आपको वही आपको लिखना है, सहारा रहता है। फिर इसके नीचे आपको देखिए कितने क्वेश्चन मिलेंगे, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ आपको लिख दिए हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, पहला क्वेश्चन बनता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, हम लोग से किसकी ओर संकेत किया गया है, यानी कि हम लोग किसकी ओर संकेत किया गया है, यानी कि ये पूरी बातों को लेकर। व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ बुरा करना क्यों होता है। अगला है हमें किन बातों का साथ देना चाहिए। यानी कि इसी में से 6 क्वेश्चन आपके किसी प्रकार से बच सकते हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ से निकाल लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो बहुत अच्छे से हम संदर्भ लिखेंगे। तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। क्या है संदर्भ, संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किससे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इतनी बात समझ में आ गई, पहला क्वेश्चन। दूसरा है रेखांकित की व्याख्या। तो रेखांकित में देखो वो किसी का भी रेखा खींच सकता है, तो इसलिए मैंने सबका अच्छे से लिखने की कोशिश की है। इसमें क्या है व्याख्या, देखिए कवि जी का कथन है कि किशोरावस्था में जब हम अपने घर की सीमाओं से बाहर देखिए गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा प्यारा बच्चे, ये होगा, ये नहीं होगा, बाहर निकल कर समाज या संसार की सीमाओं में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमें संसार का अनुभव नहीं होता, हम दुनियादारी की बातों में शून्य होते हैं, हमारी अवस्था ऐसी होती है। चलिए आगे देखते हैं। यह है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। इसका अर्थ है कि संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण बालक को कैसा भी रूप दे दिया जा सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और क्या है, बुरा और अपवित्र, क्या है प्यारे बच्चों, अपवित्र है। यहाँ प्यारे बच्चों आपका अपवित्र प्रभाव, देखिए प्रभाव प्यारे बच्चों गलत लिखा, प्रभाव में ऐसा लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, कुछ अक्षर गलत लिख दिए गए, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रभाव डालकर हमें राक्षसों की तरह और दुष्ट बना सकता है। इसके विपरीत हमें अच्छी संगति मिल जाए तो देवताओं की भांति हमारे जीवन में भी अच्छे गुण देखिए गुण नहीं है, गुण है प्यारे बच्चों, गुण क्या है, गुण आ सकते हैं। समझ में आ गई। आगे देखते हैं क्या लिख रहा। यदि हम बिना सोचे विचारे उन लोगों की संगति में आ जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे ज़्यादा, देखिए जय में पूरा आधा बनेगा, आधा जय क्या बनेगा, आधा ज़्यादा, यानी कि आधा जय बनेगा, ज़्यादा मजबूत है और जिनके संकल्प दृढ़ होते हैं तो हम अपना विकास किसी प्रकार से नहीं कर सकते। यदि हम कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो हमारे लिए यह हानिकारक होगा। ऐसे लोग हमारे व्यवहार, देखिए व्यवहार गलत लिखा, ये व्यवहार
को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उसका आंसर है, हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं। इस क्या लिखा प्यारे बच्चों, ये इसी है, ये 2 बार डबल लिखा गया है। इस वाक्य में हम लोगों से किशोर अवस्था के बच्चों की ओर संकेत किया गया है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति समाज में किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है। सही है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन है 5वां, दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ साथ करना इसलिए बुरा होता है क्योंकि व्यक्ति उनकी प्रत्येक बात को बिना किसी विरोध के मान लेता है। 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए जो हमारे ही समान इच्छा शक्ति वाले हों, इससे हमारी बुद्धि का विकास होगा। आई होप पहला पद्यांश समझ गया होंगे। तो चलिए पहले दूसरे पद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको भी लिखना शुरू करेंगे। देखिए दूसरा पद्यांश ये रहा, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने इससे ज़्यादा ही आपके लिखवाए हैं अपने पास से, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन का डाउट इसमें ना रहे। तो देखिए इसको समझते हैं। क्या विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। यानी कि विश्वास पात्र अगर हमें मित्र मिल जाए तो उसे हम अच्छाई और बुराई से बुराइयों से तो बहुत दूर रह सकते हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ आओगे। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यानी कि जिसे अगर विश्वास पात्र मित्र मिल गया तो वो समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उसे ही मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। यानी कि विश्वास पात्र अगर मित्र मिल जाए तो ध्यान रखना वो जीवन की एक औषधि है, वो एक दवा है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। अब हमें अपने मित्रों से उम्मीद और विश्वास यह रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। यानी कि जो उच्च विचार होंगे उनमें हमारे साथ हमेशा दृढ़ रहेंगे, संकल्पित रहेंगे और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे और जो हमें कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उन सभी से हमें दूर रखेंगे। हमें बुराइयों से भी बचाए रखेंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। यानी कि हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के जो प्रेम है उसको दृढ़ मजबूतता देंगे। देखिए समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको हाथ से लेकर नोट्स भी दिखा दूंगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, कुमार्ग का मतलब होता है गलत रास्ते पर। जब हम भटक जाएंगे या गलत रास्ते पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। तब हमारे जो मित्र हैं, जो विश्वासपात्र मित्र हैं, वह हमें सचेत यानी कि हमें रोकेंगे, गलत रास्ते पर बताएंगे कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। तो सचेत यानी कि उजागर करेंगे, हमें सचेत करेंगे, हमें बताएंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे यानी कि जब हम निराशा होंगे, अपनी ज़िंदगी से परेशान होंगे, तब हमारे मित्र तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यानी कि तब हमें हौसला देंगे, तब हमारे अंदर एक एनर्जी भरने का काम करेंगे। सारांश यह है कि वे हमारे उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की सी निपुणता और परख होती है। यानी कि जो सच्चा मित्र होता है उसमें उत्तम से उत्तम का मतलब बढ़िया से बढ़िया वेद की निपुणता। यानी कि जिस प्रकार से अच्छी दवा देकर, जिस प्रकार से जो वेद होता है अच्छी दवा देकर बीमारी को दूर कर देता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र उत्तम से उत्तम विचार हमारे सामने रखकर हमें गलत रास्ते पर जाने से बचा लेता है। निपुणता और परख होती है क्योंकि उसे हर चीज़ का ज्ञान होता है। अच्छी से अच्छी माता का सा सौंदर्य कोमलता होता है। यानी कि उसके पास माता के समान बिल्कुल कोमल सा हृदय और धैर्य होता है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो मैंने हाथ से लिखा है उसी को मैं समझा देता हूँ, ताकि आपको अगर अपना नोट्स बनाना चाहें अच्छे से बना लें। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने क्या करा है, पहले वही शुरू के 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द। अब आपके देखिए ये तो लगभग सभी में रहेगा। संदर्भ यानी कि संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन जो इसके नीचे बनेंगे वो सारे मैंने लिख दिए हैं, फिर एक एक क्वेश्चन का देखिए जवाब देते हैं। यह रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए मैंने कर दी है, पर अब मैं आपको दिखा भी दूंगा। विश्वासपात्र मित्र की तुलना किस किस से की गई है, इस क्वेश्चन का हम जवाब लिखेंगे।
सच्चा मित्र कैसा होता है ये हम लिखने वाले हैं। हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए या एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूरा एक बनता है इसी में से ही। अगर अगले क्वेश्चन की मैं प्यारे बच्चों बात करूं तो यह सच्चा मित्र हमारी किस प्रकार सहायता करता है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनता है हमारा रेखांक, यानी कि इसका गद्यांश के लेख पाठ का, गद्यांश में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन होता है इनकी व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित की। तो मैंने सब कुछ लिख दिया है, पता नहीं देखो पेपर वाला किस में कर दे। देखिए हाँ, मेरा सेकंड चैनल भी है, आप चाहो तो उस पर जीके जीएस को मजबूत कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्लियर, चलिए इसको समझते हैं। कवि जी कहते हैं कि यदि किसी को विश्वास पात्र मिल जाता है तो इससे बढ़कर, इससे देखिए ये गलत लिखा, बढ़कर क्या होगा, बढ़कर और क्या होगा, विश्वास पात्र मित्र खजाने से, यानी कि खजाने के समान होता है। के आएगा प्यारे बच्चों, के क्या आएगा, के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोग को दूर करती है, उसी प्रकार एक विश्वासपात्र मित्र हमें जीवन के बुरे लोगों से छुटकारा दिलाता है। एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह हमें बुराई से बचाए, वह अनुचित और व्यर्थ के कार्यों से हमें बचाए तथा सत्य, पवित्रता, प्रेम और मर्यादा जैसे मानवीय गुणों के प्रति प्रेरित करे। एक अच्छा मित्र निराशा के अंधकार से उसी प्रकार मुक्ति दिलाता है जैसे दीपक रात्रि के अंधकार को दूर करता है। वह हमें सत्य और असत्य का ज्ञान कराता है। जैसे ही हम कुपुत पर कदम रखते हैं, कुपुत का मतलब होता है, कुपुत यानी कुमार्ग, यानी कि गलत रास्ते पर हम कदम रखते हैं। देखिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहेंगे भाई प्यारे बच्चों, कुपुत पर इनके कदम रखते हैं, वैसे ही सच्चा मित्र हमें उत्साहित करता है। कवि जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुशल वैद्य किसी व्यक्ति के समस्त शारीरिक रोगों को समझकर उसका निदान करके उसे निरोगी बनाता है, ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र हमें क्या होता है, हमें बुरे रास्तों से हटाकर अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा मित्र क्या है प्यारे बच्चों, यह मित्र माता, यहाँ है प्यारे बच्चों माता के समान स्नेह, कोमलता और धैर्य के प्रतीक हैं। वह माता जैसे स्नेह देकर हमें, आगे देखते हैं, हमें कुमार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग की ओर ले जाती है। अतः हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें विश्वासपात्र तथा हमें अच्छा मित्र प्राप्त हो। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए व्याख्या। अब चलिए जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, तीसरा। यह है तीसरे क्वेश्चन का आंसर, विश्वास पात्र की तुलना खजाने और औषधि से की गई है। इतनी बात समझ में आ गया। सच्चे मित्र में उत्तम से उत्तम वेद की परख होनी चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। देखिए ये कह रहा है, हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे। इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन हमारा छठा। तो चलिए कह रहा, सच्चा मित्र उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता करता है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया आपको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पद्यांश 3 से शुरुआत करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करके बताएं। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ आप वहाँ जाकर सपोर्ट करें।